नमस्कार। 3 बड़ी खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून वासियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने देहरादून में ऑटोमेटेड पार्किंग समेत कुल 76 करोड़ की 38 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया है। साथ ही सीएम ने 111 करोड़ की विकास कार्यों की योजनाओं का लोकार्पण भी किया है। इसके बाद सीएम ने रेस्क्यू और पुनर्वास वाहनों को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किया। बाल भिक्षावृत्ति निवारण के लिए 3 रेस्क्यू वाहन का फ्लैग ऑफ भी किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा है कि राजधानी में भीड़ वाले स्थानों में 11 करोड़ की ऑटोमेटेड और अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही पत्र प्रबंधन डेस्क का शुभारंभ भी किया गया है, जिससे जिला अधिकारी कार्यालय में आने वाले पत्रों को ठीक तरह से जानकारी मिल सकेगी। सीएम ने कहा है कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को स्वच्छ आधुनिक बनाने का कार्य किया जा रहा है। देहरादून को हम एक आदर्श शहर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं कि हमारा ये क्लीन सिटी भी बने, ये ग्रीन सिटी भी बने, ये हमारा एक अत्याधुनिक शहर बने। भाइयों बहनों, मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत देश के 5 सबसे अच्छे शहरों में हमारे इस द्रोण नगरी देहरादून को भी शामिल किया गया है। निश्चित रूप से यह हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम अपने शहर को राष्ट्रीय स्तर पर साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाने में सफल रहे हैं। इसके लिए मैं हमारे यहाँ की पूरी टीम को, नगर निगम की टीम को, हमारे मेयर साहब को, यहाँ के सभासद गणों को, मंच पर बैठे हुए हमारे विधायक गणों को, आदरणीय सांसद जी को, मंत्री जी को और हमारे सभी प्रतिनिधियों को और आप सब लोगों को, यहाँ के जनगण मन को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि सबके प्रयासों से हम इस दिशा में आगे बढ़े। आगे निकट भविष्य में भी हम सबके लिए चुनौती है कि जो स्थान आज हमारा देश के अंदर बन रहा है, उस स्थान को हम और पहले स्थानों पर लाए, अपने स्थान को बरकरार रखें। इसी प्रकार भविष्य में भी देहरादून को वायु प्रदूषण से मुक्त बनाए रखने के लिए ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प के साथ कि आज हमने शहर में 4 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों का शुभारंभ किया है। इसके अलावा शहर में 7 अन्य स्थानों पर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया गतिमान है। जो 11 स्थान चयनित किए हैं उसमें से 4 में अभी शुभारंभ हो रहा है। 7 स्थानों पर निकट भविष्य में जल्दी ही उन स्थानों पर भी ये प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों के माध्यम से जहां एक और हमारे शहरवासियों को अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा मिलेगी, अत्याधुनिक सुविधा मिलेगी, वहीं जो पर्यावरण संरक्षण के प्रयास हैं उन प्रयासों को भी बल मिलेगा और हम सबको इस दिशा में प्रयास करना भी चाहिए। हमारी सरकार, आप सबकी सरकार, उत्तराखंड सरकार पूरे देश की पहली सरकार है और हमारा पहला राज्य है जहां हमने जीडीपी की तर्ज पर जीईपी भी प्रारंभ किया है, यानी ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट, कि हम विकास के कार्य कर रहे हैं। विकास के कार्यों को करने में हम उसकी क्या कीमत अदा कर रहे हैं, हम किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे रहे हैं, हम उसकी क्या कीमत अदा कर रहे हैं। क्योंकि हम आज एक बात पर हम बहुत गर्व कर सकते हैं कि हम हिंदुस्तान के सबसे समृद्ध राज्यों में से हैं। अब समृद्ध राज्य केवल पैसा होने से नहीं होता है। समृद्ध राज्य है कि हमारे पास इतनी शुद्ध हवा है, हमारे पास पर्वतों की श्रृंखला है, हमारे पास 70% हमारा भूभाग वनों से आच्छादित है, हमारे पास पूरा राज्य अनेक गंगा यमुना जैसी नदियों से आच्छादित है।
जो हमारे राज्य से निकलती हैं। हमारे पास हिम के ग्लेशियर हैं, हमारे पास भगवान के दिया हुआ, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ, यह हमको आशीर्वाद है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास है, यानी देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के पास है, वो दुनिया में दूसरे स्थानों पर नहीं है। और आज आप देख रहे हैं यहां पर अभी हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है। शीतकालीन यात्रा एक ऐसी यात्रा है, आज मैं पूज्य शंकराचार्य जी का भी बयान पढ़ रहा था, उन्होंने भी कहा है कि शीतकाल में दर्शन करने से और अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। यूपी लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा आज 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। पहली पाली की परीक्षा संपन्न होने के बाद अब दूसरी पाली की परीक्षा की जा रही है। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ, कुशीनगर, अमरोहा, बहराइच, हमीरपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, रामपुर, श्रावस्ती समेत अन्य जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों में सख्त पहरा रहा है। हर सेंटर में सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। और संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राशिद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां रही आज सेंटर्स पर? देखिए विशाल, आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो है पीसीएस की परीक्षा कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में केंद्र बनाए गए। अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में 64 केंद्र बनाए गए, जहां 28,513 जो है परीक्षा बच्चे देने आए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो यूपीएससी परीक्षा को लेके जो प्रशासन ने तैयारी की है, वो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में परीक्षाएं हो रही है। आपको बता दें, कल जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर जो है, उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ में एक बैठक की थी और दिशा निर्देश दिए थे। सबसे ज्यादा देखिए समस्या ये आती है कि लखनऊ का चारबाग स्टेशन जो है, वहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाती है। तो अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि क्षेत्रीय जो भी थाना अध्यक्ष है, वो मेट्रो स्टेशन हो, चारबाग हो, सब आसपास उनकी ड्यूटी लगा दी जाए, क्योंकि जो भी शिक्षक यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आए तो उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। और दूसरी चीज ये, जो वाहन की दिक्कत होती थी कि जैसे परीक्षा केंद्र तक के गाड़ियां नहीं जाती थी, वो भी मुहैया करा जाए। इसी सब सिलसिले को लेकर देखिए 2 पाली में जो है एग्जाम होने थे। 9:30 से 11:30 पहली पाली होनी थी, दूसरी पाली जो है वो 2:30 बजे से 4:30 बजे तक पहली पाली का जो है वो एग्जाम संपन्न हो चुका है। कहीं से कोई छुटपुट की खबर किसी तरह की नहीं आई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जितने भी पेपर हुए, कहीं ना कहीं पेपर लीक मामले को लेकर सरकार बराबर घिरी रही है, बच्चों के निशाने पर रही है। पिछली बार जब पुलिस कांस्टेबल परीक्षा भर्ती हुई थी, तो उसमें पुलिस ने इतना जबरदस्त इंतजाम किया था कि कहीं से कोई भी पेपर लीक का मामला सामने नहीं आया था। परीक्षा सकुशल संपन्न हुई थी। उसी को लेकर डीजीपी ने जो अपने जिला अधिकारी, जो पुलिस कप्तान थे या डीसीपी थे, सभी को ये आदेश दिया था, एक बैठक की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, कि जिस जिले में परीक्षाएं हो रही हैं उन जिलों में कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरह से अलर्ट रहे, किसी भी तरह की कोई भी शिकायत नहीं आना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये, सोशल मीडिया पे खासकर निगाह बनाने की बात की गई थी कि सोशल मीडिया पे किसी तरह की भ्रामक खबर ना फैलाई जाए, जिसको लेके जो हौस मचता है वो ना होने पर। तो इसी सब चीजों को लेके इंतजाम बहुत दुरुस्त किए गए थे, कड़ा पहरा भी है। आपको बता दें, लखनऊ जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार जो है, वो सुबह से परीक्षा केंद्रों पे निरीक्षण लगातार कर रहे हैं। जुबली इंटर कॉलेज गए थे, उसके बाद में नेशनल पीजी गए थे, इस्लामिया कॉलेज गए थे। लगातार जो भी परीक्षा केंद्र 64 बने हुए हैं, लगातार जिलाधिकारी सारे केंद्रों पे जा रहे हैं, खुद निरीक्षण कर रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। हर केंद्र पे बाहर पुलिस लगी हुई है। तो शिक्षकों पहले जो पेपर देने के लिए अभ्यर्थी आए तो उनको पहले ही बता दिया गया था कि आप जो है मोबाइल वहाँ केंद्र के अंदर नहीं ले जा सकते, किसी तरह का ऐसा कोई भी सामान नहीं ले जा सकते जिसमें परीक्षा के जो है जो गाइडलाइन जारी की हो उसके अनुरूप ना हो। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर व्यवस्थाएं बड़ी दुरुस्त है। एक पाली हो चुकी है, दूसरी पाली का एग्जाम अब चल रहा है। जी विशाल। राशिद, कितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं आज एग्जाम सेंटर्स पर एग्जाम देने के लिए? और अगर सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या हर सेंटर्स पर अधिकारी मौजूद हैं? नहीं, देखिए विशाल, आपको मैंने पहले ही बताया था कि 64 केंद्र जो बनाए गए हैं, 64 केंद्रों पर 28,513
ये अभ्यर्थी यहाँ पे परीक्षा देंगे और हर केंद्र पे कहीं ना कहीं जो है वो क्षेत्रीय पुलिस जो है वो मौजूद है, जो आला अधिकारी हैं वो सारे केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, चाहे जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ली जाए, लखनऊ डीएम की बात कर ली जाए, जिलाधिकारी भी बराबर निरीक्षण कर रहे हैं। और जितने भी केंद्र के बाहर जो है वो भारी पुलिस बल भी लगाई गई है। क्रिश्चियन कॉलेज है, जुबली राजकीय जुबली इंटर कॉलेज है, इस्लामिया है, नेशनल पीजी है, ऐसे तमाम कॉलेज है जहाँ पे केंद्र बने हुए हैं। वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई, क्योंकि देखिए परीक्षा को लेकर लगातार जो है वो सवाल भी उठते हैं। उत्तर प्रदेश की परीक्षा जो पेपर लीक मामले हैं, कई बार ऐसे पेपर लीक एग्जाम के हो चुके, जिसको लेकर पूरी तरह से सतर्क है। कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी की अभी तक कोई भी शिकायत नहीं आई है। और दूसरी पाली का भी एग्जाम जो है थोड़ी देर में संपन्न हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि पिछली जो गलतियां हुई थी उससे सबक लेने के बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस जो है पूरी तरह से अलर्ट है। ये देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि परीक्षा केंद्र से जो परीक्षार्थी बाहर निकल रहे हैं उन्होंने भी जाहिर की थी पहली पारी में कि बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है। कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं की भी उन्होंने बात की थी कि व्यवस्थाएं भी दुरुस्त है। तो कहीं ना कहीं देखिए अभ्यर्थियों को लेके जो है सुविधा जो है वो देने का काम पुलिस ने किया। लगातार जो है निगाह बनाए हुए क्षेत्रीय अधिकारी जो है वो अपने अपने क्षेत्र में केंद्रों पर राउंड कर रहे हैं। और क्षेत्रीय जो प्रभारी है थाना अध्यक्ष वो कहीं ना कहीं मेट्रो स्टेशन 4 बार सब जगह लगाए गए कि देखिए जो अभ्यर्थी लखनऊ आए हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। आज रविवार का दिन है, कहीं ना कहीं जो है सरकारी छुट्टी होती है, उसके बाद में स्कूल है और सारी चीजें बंद रहती, तो ट्रैफिक व्यवस्था भी जो है वो दुरुस्त रहे, इसी को लेके भी कड़े इंतजाम किए गए थे, कहीं भी अर्थव्यवस्था ना हो पाए। इसी को लेके सुबह से जिलाधिकारी जो है वो बड़े अधिकारी पुलिस के वो क्षेत्र में राउंड कर रहे हैं। जी विशाल। ऐसे में क्या माना जाए राशिद, क्या सेंटर्स पर कैमरों की भी निगरानी रहेगी, किस तरह की रखी गई अभी तक, और ऐसे में चेकिंग किस तरह से की जा रही है अभ्यर्थियों की? नहीं देखिए विशाल, आपको बता दें कि जो भी केंद्र बनाए गए हैं उनके बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और बात की जाए तो वहां पे जो चेकिंग करने के लिए 2 लोग खड़े किए गए हैं जो परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी अंदर जा रहे हैं। तो पहले उनको चेक किया जा रहा है कि मोबाइल तो उनके पास नहीं है या किसी तरह का गैजेट ऐसा नहीं है जिससे जो है परीक्षा में नकल हो सके। तो ये नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए ये सब इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी जो है वो लगी हुए सारे केंद्रों पे, और उसको मॉनिटर जो है जिलाधिकारी लगातार कमांडेंट ऑफिस से लगातार उसको कमांड कर रहे हैं। हर क्लासरूम में जहां जहां परीक्षा हो रही है वहां सीसीटीवी की व्यवस्था है। जिलाधिकारी नजर बनाए हुए कि कहीं किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, कोई जो है अज्ञात व्यक्ति या कह लीजिए संदिग्ध व्यक्ति जो है वो ना आ पाए। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि परीक्षा देने के लिए जो अभ्यर्थी होता है तो अभ्यर्थी की जगह साल भर बैठ जाते हैं जो नकल कराते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर बड़े पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक एक चीजों बारीकियों पे नजर रखी जा रही है, व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त है। और ये माना भी जा रहा है कि जो पहली पाली हो गई है उसमें कहीं से भी उत्तर प्रदेश से कोई भी किसी तरह की खबर नहीं आई है। तो ये माना जा रहा है कि दूसरी पाली का एग्जाम भी अभी थोड़ी देर में पूरा हो जाएगा। तो पुलिस ने जो है अपने पिछले जो मामलात थे उनसे सबक लिया है, क्योंकि पिछले जो पेपर हुए कहीं ना कहीं उन पेपरों में जो जिस तरह से नकल हुई या पेपर लीक हुए तो उसको लेके कहीं ना कहीं सरकार भी एक निशाने पे रही लगातार पेपर लीक मामले को लेके। तो उसको सुधार करते हुए पुलिस ने जो है फिर पूरी व्यवस्था मजबूत कर ली है। और दूसरी पाली पहली पाली होने के बाद में जब दूसरी पाली हो जाएगी तो ट्रैफिक व्यवस्था ना बिगड़े उसके भी इंतजाम किए गए। जगह जगह ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े किए गए हैं कि परीक्षा से जैसे ही जो अभ्यर्थी बाहर निकले तो उनको जैसे अपने करीबी स्टेशन जाना हो, चाहे मेट्रो जाना हो या बस स्टॉप पे जाना हो, तो वहां आराम से जा सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इन्हीं सब चीजों को लेके बड़े अच्छे इंतजाम लखनऊ में किए गए। जी विशाल। बिल्कुल राशिद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज सभी सेंटर्स पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही और इस दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे और लोगों ने परीक्षा भी दी है। और कुशीनगर से शैलेंद्र गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की परीक्षा रही है अभी तक की और अभी किस तरह के इंतजाम देखे जा रहे हैं कुशीनगर में? जी बिल्कुल बता देना चाहेंगे, अभी तक जो एग्जाम हुआ है प्रथम पाली का, इसमें जो है अभी सकुशल जो परीक्षा संपन्न हुआ है, किसी प्रकार की कोई जो है दिक्कत अभी तक सामने नहीं आई है। दूसरी चीज अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन
जो 7 केंद्र बनाए गए हैं और इसमें 2162 बच्चे जो है एग्जाम दे रहे हैं। और ये जो परीक्षा जो है बहुत ही संवेदनशील भी मानी जा रही है, क्योंकि पिछले समय में जितने भी एग्जाम हुए हैं कहीं ना कहीं कुछ न कुछ शिकायतें मिली, कहीं पेपर लीक का मामला है, कहीं मुन्ना भाई पकड़े गए, लेकिन अभी तक कोई किसी प्रकार की दिक्कत कुशीनगर में देखने को नहीं मिली। ये 7 परीक्षा केंद्र पे। दूसरी चीज, अभी जहां जहां परीक्षा हो रहा है पूरे मुस्तैदी के साथ प्रशासन सक्रिय है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत अभी तक नहीं है जी। तो ऐसे में क्या माना जाए, प्रशासन के किस तरह के पुख्ता इंतजाम भी हैं, सेंटर्स पर किस तरह की निगरानी बनाई गई है, चेकिंग किस तरह से की गई है अभ्यर्थियों की? जी बता दें, जो भी परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आए हैं उनकी जो है प्रकार जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उनके द्वारा जो है जांच की गई है। और यहाँ तक कि 200 मीटर के दायरे में किसी को खड़ा रहने की जो है अनुमति नहीं है। जो भी परीक्षा है पूरे जो है सीसी कैमरे लगे हुए हैं, उसके निगरानी में परीक्षा हो रही है। तो ऐसे में अभी तक का ये देखा गया है कि कहीं से भी किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली और परीक्षा सकुशल जो है संपन्न हो रहा है जी। तो ऐसे में अभ्यर्थियों से आपकी बातचीत हो पाई हो पहली पाली के बाद, कितना खुश नजर आ रहे हैं, किस तरह का एग्जाम उनका आया था, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सभी अभ्यर्थी? जो भी अभ्यर्थी आए हैं परीक्षा देने के लिए वो पूरी तैयारी के साथ आए, क्योंकि ये पीसीएस का परीक्षा होता है, इसमें प्री और मेंस और फिर इंटरव्यू होता है। ये 3 परीक्षाएं होती है और इसमें जब प्री का परीक्षा है तो जो बच्चे परीक्षा दे के आए हैं, जो तैयारी कर रखे थे, जिनका पेपर गया वो बहुत ही अच्छा बता रहे हैं कि इस तरीके का परीक्षा हुआ है, बहुत ही बढ़िया पेपर है। और ये जो है बहुत ही हम लोगों के लिए जो है, अगर ये कहते हैं कि परीक्षा में अगर हम निकल गए तो ये हम लोगों का भाग्योदय है, ऐसे छात्रों का कहना है जी। तो ऐसे में प्रशासन के क्या कुछ अभी इंतजाम और बाकी रह गए हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी एग्जाम्स के सेंटर पड़ते हैं आसपास तो भीड़ भाड़ अक्सर देखी जाती है, तो ऐसे में ट्रैफिक भी बाधित ना हो, और किस तरह के इंतजाम किए गए इसको लेकर? जी बिल्कुल बता देना चाहिए, परीक्षा आज परीक्षा था, इसके पहले 7 दिन पहले से ही प्रशासन मीटिंग करके और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं होती है, जैसे यातायात की व्यवस्था हो जाए, जहाँ कहीं ट्रैफिक की समस्या हो जाए तो वहाँ ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करना है, तो वहाँ पे जो है यातायात विभाग के जो इंस्पेक्टर उनको लगा दिया गया कि कहीं भीड़ भाड़, जो परीक्षार्थी आए हैं परीक्षा देने के लिए उनको किसी प्रकार की ट्रैफिक दिक्कत हो, वो आसानी से अपने परीक्षा सेंटर पे पहुंच जाए और अपने परीक्षा को दे। तो ऐसे में प्रशासन पिछले 7-8 दिनों से मुस्तैदी से इस परीक्षा को लेकर जो है कार्य किया है और अभी तक जो परीक्षा हो रही है तो सबसे सकुशल परीक्षा हो रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत न आना, ये प्रशासन की व्यवस्था को बता रहा है। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार सेंटर्स पर एग्जाम जारी है और ऐसे में पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए हुए हैं। सुमित अग्रवाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। सुमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां देखी गई आज, और प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम रहे, किस तरह से अधिकारियों ने माहौल को पूरी तरह से संभाला? सुमित, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी बिल्कुल, देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं कि अमरोहा में यूपी पीसीएस परीक्षा को लेकर 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 7200 परीक्षार्थी जो है परीक्षा में शामिल होंगे। अमरोहा परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकलविहीन संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स भी लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रही हैं। उन्होंने परीक्षा से पहले ही अधिकारियों की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए थे कि परीक्षा सकुशल, शांतिपूर्ण और नकलविहीन संपन्न कराई जाए। इसके लिए जिले के जो आला अधिकारी हैं, जिलाधिकारी निधि गुप्ता और कप्तान कुमार अनुपम सिंह लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह से ये निरीक्षण भी रहा, और ऐसे में जिम्मेदारियां किस तरह से बांटी गई, कितने जोन में, कितने सेक्टर में इसको बांटा गया, और अधिकारियों की अगर बात करें तो कितनी बड़ी फोर्स तैनात की गई इस दौरान? देखिए, अमरोहा में कुल 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ 16 परीक्षा केंद्रों पर जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। सभी को जिम्मेदारी दी गई है कि परीक्षा को सकुशल, शांतिपूर्ण संपन्न कराई जाए। डीएम ने साफ तौर पर निर्देश दिया था कि कहीं से भी परीक्षा में कोई कमियां सामने आती है तो सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट की जो है जिम्मेदारी तय की जाएगी। ऐसे में अभ्यर्थी कितना खुश नजर आ रहे हैं, और व्यवस्थाओं की अगर बात करें, क्योंकि आने जाने के लिए भी अभ्यर्थियों को किस तरह के व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई, क्योंकि बड़ी संख्या में आज एग्जाम देने पहुंचे हुए हैं छात्र छात्राएं?
जी बिल्कुल, लगातार जो है प्रशासन की साफ चाक चौबंद व्यवस्थाएँ थी, चप्पे-चप्पे पर खाकी तैनात नज़र आई। वहीं बात करें जो दूर-दराज से पहुँचने वाले अभ्यर्थी थे, उनके लिए नगर पालिकाओं द्वारा रेल बसेरे की व्यवस्था की गई थी। जिलाधिकारी ने साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि जो दूर-दराज से आने वाले अभ्यर्थी हैं, उन्हें रात में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उन अभ्यर्थियों को रेल बसेरे में आश्रय कराया जाए। बिल्कुल सुमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। संभल जिले के जिला अधिकारी ने संभल में हो रही बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। उन्होंने बताया कि 400 वर्ग मीटर के एरिया में एक 210 वर्ग मीटर की बावड़ी मिली है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो बावड़ी उस समय की बनी हुई है जब बिलारी के राजा के नाना जिंदा थे। उन्होंने कहा है कि बावड़ी के सेकंड और थर्ड फ्लोर मार्बल के बने हुए हैं, जिससे एक कूप और 4 कमरे भी हैं। डीएम ने बताया है कि बुलडोजर से अभी तक बावड़ी की मिट्टी हटवाई गई है और अब धीरे धीरे खुदाई की कार्रवाई जारी है, जिससे बावड़ी के स्ट्रक्चर को नुकसान ना हो। 0.040 अर्थात 400 वर्ग मीटर जो एरिया है वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी और इसका जो सेकंड और थर्ड जो फ्लोर है वो मार्बल से बना है और ऊपर का जो तल है वो जो आप देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ है और इसमें एक कूप भी है और जो अभी देख रहे थे तो इसमें लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं और वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। कल जन सुनवाई के अंदर जो समाधान दिवस था शनिवार का, उस दिन भी ये प्रकरण आया और उससे पूर्व में भी हमें संज्ञान में आया। इसीलिए जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। और संवाददाता सतीश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है डीएम ने और अभी तक क्या क्या बताया है? देखिए, हम आपको ये फिक्र पड़ता है और यहाँ पर जो है एक बाबर के कुआं बताया जा रहा था। इसी को लेकर के जब बात की जाए तो कुएं के अंदर से इमारत जैसी निकली है और इमारत में कई मकान टाइप के निकले हैं और वहाँ पर खुदाई चालू हो गई है। प्रशासन ने आदेश दे दिए है कि जब तक इसकी खुदाई नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कर सकते। पर लेकिन यहाँ के लोगों निवासियों का कहना है कि यहाँ पर जो है पहले यहाँ पे कोई राजा रहते थे, राजा के यहाँ पर आना जाना था यहाँ पर और यहाँ पे ये बिल्डिंग बनी जमीन के अंदर 3 मंजिल नीचे है। लेकिन प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन यहाँ पर लगातार मौजूद है और यहाँ पर जेबीसी मशीन द्वारा खुदाई की जा रही है और खुदाई के दौरान में अब देखना होगा इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। सतीश, संभल में अभी कब तक ये खुदाई जारी रहेगी और क्या माना जाए, अभी तक क्या कुछ बताया जा रहा है कि किस तरह की कितनी गहरी और क्या कुछ अभी इसको खोज निकालने की मतलब कैसे पता चला इसका? ठीक है, हम बताते हैं किसी एक करताना की शिकायत करी थी डीएम से और डीएम के आदेश पर यहाँ पर जब कल यहाँ टीम पहुंची और पहुंचने के बाद नगर पालिका की टीम ने यहाँ पर खुदाई करी तो कुछ सुरंग टाइप की दिखाई दी, उसमें कुछ कमरे टाइप की दिखाई दिए। तो जब खुदाई के दौरान जब हुआ तो फिर आई डीएम आए और आने के बाद में आदेश दिया। आदेश देने के बाद में यहाँ पर जेबीसी मशीन द्वारा खुदाई की जा रही है तो वहाँ पर कमरे टाइप के बने हुए हैं और लेकिन वहाँ के निवासियों का कहना है कि यहाँ पर नीचे कहीं मंजिल कमरा है और एक सुरंग टाइप की भी है और नीचे एक कुआं बताया जा रहा है। तो ऐसे में स्थानीय लोगों में अब किस तरह की चर्चा बनी हुई है? देखिए, स्थानीय लोगों के बताया हमें यहाँ पे यह कहना है कि हिंदू समाज के लोग रहते थे और रहने लोग काफी समय पुराने मामला है और यहाँ पर जो है जब हिंदू समाज के लोग मुस्लिम समाज के लोग यहाँ ज्यादा इकट्ठा हो गए तो जो हिंदू समाज के लोग यहाँ से पलायन करके चले गए थे तो यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया गया था और कब्जा करने के बाद में इसे जमीन को सारा पाट दिया गया था। पाटने के दौरान यहाँ पर यही चर्चा बताई जा रही है कि जो है यहाँ पर अब देखना होगा खुदाई के दौरान में क्या मंजिल नीचे जो यहाँ पर इमारत है, पुरानी इमारत है, कितनी मंजिल पुरानी निकलती है। बिल्कुल सतीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और 3 बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।